हम सभी की यही कोशिश रहती है कि हमारा जो घर है वो साफ़ सुथरा रहे और ऑर्गेनाइज रहे। इसके लिए हम बहुत सारे एफ़र्ट्स भी लगाते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं। काम जो होते हैं वो सभी के घरों में लगभग एक जैसे ही होते हैं। हाँ, काम करने का तरीका जो होता है वो हम सबका अलग अलग होता है। सभी लोग अपने मन मुताबिक काम करते हैं। हो सकता है कि जिस काम को मैं मंडे को करती हूँ आप ट्यूसडे को करते हो, या फिर उस काम को आप एक दिन पहले या फिर वीक में एक बार करते होगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अपने घर में करीब हर रोज़ एक ही काम करते हैं, तो कई बार हम बोर भी हो जाते हैं और कई बार मोटिवेशन के लिए कुछ अच्छे वीडियोस देखते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अपने रुके हुए काम को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। देखिए दोस्तों, हर लोगों को थोड़े बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती ही है। अगर थोड़ी सी कोई हमारी तारीफ़ कर देता है या फिर हमें मोटिवेट कर देता है तो हम फुल एनर्जी के साथ अपने सारे काम को बखूबी निभा भी लेते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने घर को ना व्यवस्थित रखें और अपने अकॉर्डिंग ढाल कर रखें, तो इससे काम करने का जो तरीका है या फिर आपके जो काम है वो बहुत जल्दी से फटाफट निपट जाएंगे। घर में रखी हुई सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखी होंगी तो आपके लिए काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के जो किचन होते हैं वो क्लीन रहते हैं, लेकिन बाकी का जो एरिया है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो सिर्फ आपके घर में एक किचन ही एक ऐसा एरिया नहीं है जिसे क्लीन करना है, घर के बाकी हिस्से भी आपको क्लीन करना ही चाहिए ताकि आपका जो घर है उसमें से पॉजिटिव वाइब आ सके। अब जब किचन की बात आ रही है तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी डब्बे में आप सामान रखते हो जब वो खाली हो जाए तो उसको तुरंत वॉश कर ले। तो उस टाइम पर आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो डब्बा है वो गंदा नहीं दिखेगा, चिपचिपा नहीं दिखेगा और उसमें रखी हुई चीज़ें हैं ना उसमें से भी कोई स्मेल नहीं आएगी। बेसिक सामान जैसे होते हैं मसाले वगैरह, छुरी चाकू, वो सब आप काउंटर टॉप के आजू बाजू ही रखिए ताकि जब भी आप कुकिंग करें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। किचन में हम जितनी बार भी खाना बनाते हैं उतनी बार गैस स्टोव को ज़रूर पोंछना चाहिए। सिंक एरिया को भी बर्तन धोने के बाद वॉश करना चाहिए और स्लैब को भी अच्छी तरीके से ज़रूर साफ़ रखना चाहिए। जितनी सफाई हम किचन में रखेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारा जो घर है वो दिखेगा और कोई भी कीड़े मकोड़े आने का चांस नहीं रहेगा। मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ उसके बाद जब बर्तन थोड़े से सूख जाते हैं तो उसको इस तरीके से कपड़े पर रख देती हूँ, तो बाकी के जो बर्तन हैं वो भी अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। फ्रिज में भी आप सामान इस तरीके से रखें कि एक सामान निकालने के चक्कर में आपका दूसरा सामान ना गिर जाए। अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो आपके लिए काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा, चाहे वो किचन हो, चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे वो आपका कमरा ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि घर का कोई एक कोना थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पर आपको बोरियत फील हो रही है, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस कर देने से आपका वो जो एरिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से खिल कर आएगा और आपको बोरियत भी वहाँ पर महसूस नहीं होगी और इससे आपका थोड़ा सा मूड भी चेंज होगा और बचे हुए काम को आप फुल एनर्जी के साथ कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि सुबह के टाइम पर कितनी हड़बड़ी होती है। बच्चों का टिफ़िन पैक करना होता है, ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाना होता है, फैमिली वालों के लिए बनाना होता है। अगर सुबह उठने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती है ना तो हमारे जो काम है वो उल्टे पुल्टे से हो जाते हैं। तो सुबह के टाइम पर मैं जो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वही मैं श्रेया को लंच में भी देती हूँ, तो इससे मेरे जो है एक काम आसानी से निपट जाता है। जैसे मैं अभी सूजी का हलवा बना रही हूँ तो साथ के साथ मैं यहाँ पर ब्रेड भी सेक लूँगी, तो हमारा ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे कंप्लीट बन करके हो जाएगा। बच्चों की फरमाइश ऐसी होती है कि लंच में उन्हें चपाती वगैरह ले जाना पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं श्रेया को चपाती वीक में 2 या 3 बार ज़रूर देती हूँ। उसके अलावा मैं उसे कभी सूजी का हलवा या फिर कभी सैंडविच बना करके देती हूँ। काम को अगर आप लगे हाथ ही कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने खाना बनाया तो साथ के साथ ही गैस स्टोव को भी पोंछ लिया, तो यहाँ पर एक काम मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जब भी आप किचन में काम करें तो किचन के जो काम है ना उसको पूरी तरीके से निपटा कर ही निकलें। खाना बनाने के बाद गैस स्टोव को पोंछ लीजिए, उसके बाद स्लैब को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। 2-4 बर्तन जो भी सिंक में पड़े वो उन सबको भी अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए और बर्तन वॉश करने के बाद जिस स्पंज को आप यूज़ कर रहे हैं या फिर जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं
साफ़ करने के लिए, उन सबको भी धोना बिल्कुल भी ना भूलें। हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, ना किसी के पास 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम होता है। 7 से 8 घंटे तो हम सोने में बिता देते हैं, लेकिन बाकी का जो समय है वो हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं कि हम कई बार तो हमारे लिए ये घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे या फिर अपने घर के काम को अच्छी तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो अपने लिए भी कुछ समय आप निकाल सकते हैं। सुबह के टाइम पर तो मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। हाँ, कुछ ज़रूरी कॉल्स होते हैं तो मैं ज़रूर अटेंड कर लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि 9-10 बजे तक मैं फ़ोन को बिल्कुल हाथ भी ना लगाऊँ। जब बेबी मेरा सो जाता है, मैं झाड़ू वगैरह करने लगती हूँ तो फ़ोन में यूज़ करती हूँ, मम्मी से या फिर इंडिया किसी से बात करते रहती हूँ, और अपने जो घर के काम है झाड़ू पोछा कपड़ा वगैरह में वॉश करते रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरे 2 काम कंप्लीट हो जाते हैं, घर की क्लीनिंग भी हो जाती है और साथ के साथ मेरी बातें भी हो जाती है। उसके बाद मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं फ़ोन एक बार चेक करती हूँ, थोड़े बहुत रील्स देखती हूँ, कुछ अच्छे वीडियोस देखती हूँ, लेकिन इसमें मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ही टाइम देती हूँ, क्योंकि बेटू जब सो कर के उठ जाता है तो मुझे उसके पीछे लगना होता है और फिर लंच की तैयारी करना होता है, और फिर उसके बाद टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब जैसे कि सर्दियाँ जाने वाली है और गर्मी का मौसम आने वाला है, तो हम सभी अपने घरों में सर्दी के जो भी कपड़े हैं उन सबको वॉश करके रखने में लगे हुए हैं। तो उन सबको वॉश करके रखने से, धूप में अच्छी तरीके से सुखा कर रखने से अगली सर्दी में वो हमें बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। आपके जो घर के काम है ना, उसे स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे किचन का काम कंप्लीट कर लिया तो बेडरूम का काम कंप्लीट करें, उसके बाद आप लिविंग रूम का काम कंप्लीट करें। स्टेप बाय स्टेप काम करने से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है और हमारे जो काम है ना वो आसानी से पूरे भी हो जाते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आपका जो घर है वो हर समय ऑर्गेनाइज रहे, नीट एंड क्लीन रहे, तो अपने घर पर बराबर नज़र रखिए। किस कॉर्नर को साफ़ करने की ज़रूरत है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और कब साफ़ करना है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे कि होली आने वाली है तो बहुत सारे घरों में नमकीन भी बनेंगे, साथ साथ घर की सफाई भी होगी। दिवाली जैसी सफाई तो नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सफाई सभी के घरों में ज़रूर होती है। जैसे कर्टेन वॉश करने हैं, बेडशीट तो हर हफ्ते हम चेंज करते ही हैं, साथ के साथ डोर वगैरह को भी क्लीन करना है, या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम अपने घर में हमें ला करके रखना है। तो इन सब चीज़ों में भी हमारा काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें अलग से टाइम नहीं मिलेगा। हमारे जो पास टाइम है ना, इसी टाइम में से हमें कुछ टाइम को चुरा करके सारे काम को कंप्लीट करने होंगे। सभी लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि घर में बच्चे रहते हैं तो घर हमेशा बिखरा बिखरा सा ही रहता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठकर खेलते नहीं हैं, हर जगह सामान फैला ही देते हैं। मेरे घर की भी जो हालत है करीब करीब यही रहती है। तो मैंने लिविंग रूम में ही सारे टॉयज़ को अरेंज करके रखा है। बेटू वहीं पर खेलता है, वहीं पर सारे सामान को बिखेर देता है। जब वो सो जाता है तो सारे सामान को फिर मैं उसके सारे टॉयज़ को वहाँ से हटा देती हूँ। दोनों कमरे के बेड के चादर को भी अच्छी तरीके से मैं टाइट करके लगाती हूँ, ताकि अगर बच्चे इस पर खेले भी तो चादर सिकुड़े नहीं। एक बार अगर आपने बेड सेट कर दिया तो उसे बार बार आपको सेट ना करना पड़े, इस तरीके से आपको बेडशीट को बिछाना होता है। कई बार ना बेडशीट टक इन अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, तो मैं एक स्पैचुला जो लकड़ी का है उसी का यूज़ करती हूँ। उससे बेडशीट बहुत अच्छी तरीके से टक इन हो जाती है और बिल्कुल टाइट टाइट सी रहती है। लिविंग रूम का हाल आप देख लीजिए, जब तक ये जगह रहता है तब तक ये ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर मैं एक बास्केट रखती हूँ, जितने भी टॉयज़ है सारे इसमें रख देती हूँ, और इसके सोने के बाद सारे टॉयज़ को अपनी जगह पर ही रख देती हूँ। दोस्तों, घर में बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे काम होते हैं जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे कपड़े सूख गए तो उन सबको भी आप फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दीजिए, तो आपका एक काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कपड़ों को वैसे ही छोड़ देंगे, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद करती हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद आपके पास कोई और काम आ जाए। मेरे हिसाब से तो किसी भी काम को ना थोड़ी देर के लिए टालना नहीं चाहिए। अगर वो काम हम तुरंत कर सकते हैं तो उसको उसी टाइम पर कंप्लीट कर देना चाहिए। इससे हमारा काफ़ी टाइम भी बचता है और हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। हमारे घर में जो भी चीज़ें रहती है, चाहे वो डेकोरेशन का हो, चाहे वो पूजा का रैक ही क्यों ना हो, वो इस तरीके से अरेंज करके रखना चाहिए ताकि वो हमारे ऊपर ना सफाई करते टाइम बर्डन ना हो जाए।
क्योंकि घर में अगर चीज़ें रहती है तो वो सफाई भी खोजती है और साथ के साथ मेंटेनेंस भी खोजती है। मेरा जो डस्टिंग का काम है वो क्लीनिंग के बाद ही कंप्लीट होता है, जब मैं लंच बनाते रहती हूँ तब। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि डस्टिंग मैं हर रोज़ करूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल हर जगह आपको मिल ही जाएगी। मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है और मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इसे अपनी हैबिट में शामिल कर लेंगे तो डस्टिंग के लिए भी आपको टाइम निकालना आसान हो जाएगा। डेली डस्टिंग करने से मुझे ये बेनिफिट मिलता है कि एक दिन मुझे डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मुझे अपने आप से झूठ नहीं बोलना पड़ता है कि हाँ, वो एरिया जो गंदा था उसको मैंने क्लीन नहीं किया। जब भी मुझे टाइम मिलता है और मुझे लगता है कि किसी एरिया को क्लीन करना है तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, अगले दिन का कभी भी इंतज़ार नहीं करती हूँ। और एक सच्ची बात बताऊं दोस्तों, घर की डस्टिंग और क्लीनिंग करने से मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है और अब तो मेरी ये हैबिट में भी शामिल हो गया है। जिस दिन मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ ऐसा लगता है मानो कुछ छूट सा गया है, और लेकिन जब अपने में सुंदर से इस ऑर्गेनाइज घर को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। छोटे बच्चे के साथ घर को मैनेज करना, क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने टाइम में हेर फेर करेंगे या फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो ये भी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। छोटे बच्चे रहते हैं ना तो घर को क्लीन करना और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे खाते पीते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं, इधर उधर टच करते हैं, तो ज़रूरी है कि अपने घर को हर रोज़ क्लीन करें, डस्ट फ्री करें। अगर हम घर के खिड़की दरवाजे बंद भी रखें तो भी हमारे घर में डस्ट देखने को ज़रूर मिल जाते हैं, क्योंकि घर में जो हम झाड़ू लगाते हैं वही डस्ट उड़कर इधर उधर बैठ जाते हैं। तो घर की जो डस्टिंग है, वहाँ पर रखे हुए जो भी डेकोरेटिव आइटम है उसकी क्लीनिंग हर रोज़ ज़रूरी ही होती है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कपड़े डालने से या फिर कोई भी टेबल मैट बिछाने से काम चल जाएगा तो वो आप ज़रूर यूज़ करें। या तो आप सेंट्रल टेबल के ऊपर कपड़ा डाल दें या फिर फ्रिज के ऊपर। मैंने फ्रिज के ऊपर यहाँ पर कपड़ा डाल रखा है ताकि उसकी डस्टिंग हर रोज़ ना करनी पड़े, लेकिन उसके ऊपर जो भी शीशी बॉटल रखी हुई है उन सब की डस्टिंग मैं हर रोज़ करती हूँ। स्लैब के नीचे के ड्रॉवर को, कबर्ड को मैं 2 दिन में एक बार गीला कपड़ा से ज़रूर पोंछ देती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हुए भी हमारे गंदे हाथ इस पर पड़ते हैं और उसके निशान जब दिखते हैं ना तो वो बिल्कुल भद्दे से नज़र आते हैं। हम अपने घर को अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जिस कॉर्नर में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगेगी तो उसे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। कई बार हम लालच में आकर कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लेते हैं, फिर बाद में उसे मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हमने बेकार में पैसे वेस्ट कर दिए। तो जो भी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे वो आप सोच समझ कर ही ख़रीदें कि वो आपने के घर में अच्छा लगेगा या नहीं, या फिर इसका यूज़ मुझे कहाँ पे करना है। घर का जो भी एरिया है खुला होता है, वहाँ पर डस्ट ज़रूर आती है, तो उस सब को टाइम टू टाइम आप क्लीन करते रहें। यहाँ पर मैंने एक मेकअप का छोटा सा सेटअप लगा रखा है, तो इस एरिया को भी क्लीन करना मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है। और क्लीनिंग और डस्टिंग करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई है जो आपके लिए बेकार हो। जैसे नेल पेंट अगर है, अगर वो सूख गई है तो उसे आप फ़ौरन डस्टबिन में डाल दें, नहीं तो वो बेकार का क्लटर भी करेगी और स्पेस भी लेगी। डस्टिंग करने से घर क्लीन भी हो जाता है, ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और क्लटर फ्री भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि एक दिन में कोई भी चीज़ ना बदल सकती है, ना ही हम उसे बदल सकते हैं, और ना ही एक दिन में हम पूरा घर अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपका पूरा घर क्लीन भी हो जाएगा और ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। कुछ एफर्ट्स लगाइए, कुछ मेहनत कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग ना अपने घर को पूरी तरीके से सेट कर लीजिए, ताकि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े तो वो फ़ौरन से आपको मिल जाए। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी और वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लग रही होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।